हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अदब श्री क्लासेस बाय भगत राम पटेल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस 20 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में उसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसलिए यह वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके पहले 19 अगस्त का पेपर सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं तथा एमपीजी के ट्रिक के माध्यम से पढ़ें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। एमपीजी के ट्रिक के माध्यम से पढ़ाई गई है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि सिक्किम को THLJJL से कोडित किया जाता है तो मणिपुर को कैसे कोडित किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, एस के पश्चात टी, आई के पश्चात जी को छोड़ दिया है, एच, एस के पश्चात यहाँ पर टी है और यहाँ एच है। एच से उल्टा यहाँ पर आई आ गया है। इसके पश्चात के के पश्चात एल आया है। इसके पश्चात जे है ना, यहाँ पर जे के पश्चात के आया है। तो यह क्रम चल रहा है सभी में। इसी प्रकार से एम के पश्चात यहाँ पर क्या आएगा, एन, यहाँ पर है ए, तो ए के पहले यहाँ पर क्या आएगा, जेड, एन, एन के पश्चात यहाँ क्या आएगा, ओ, यहाँ पर है आई, तो यहाँ पर क्या आएगा, एच, एच के पश्चात यहाँ आई हो जाएगा। इसके पश्चात पी, पी के पश्चात यहाँ पर क्या आएगा, क्यू, यहाँ पर है यू, तो इसके लिए यहाँ क्या आएगा, टी, यहाँ पर आर, आर के पश्चात यहाँ क्या आता है, एस, तो एन जेड ओ एच क्यू टी एस। यह किस ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आप वीडियो की स्पीड आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। जामनी नदी कहाँ से निकलती है। जामनी नदी सागर से निकलती है। किसी प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ है विश्व की देवी माँ। किसका अर्थ है विश्व की देवी माँ। तो जो माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, विश्व की देवी माँ। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। इसे विश्व की देवी माँ कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर है ऊंची। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी। ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, इंदौर घराने की स्थापना आमिर खान ने की थी। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2016 में
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है? वर्ष 2016 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विश्वनाथ जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती नदी का मूल यानी कि उद्गम स्थान कहाँ है? ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है, यानी कि बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। और अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? होशंगाबाद में। और पचमढ़ी भी कहाँ पर है? पचमढ़ी भी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। धार जिले में क्या है? धार जिले में मांडू, आनंद की नगरी धार जिले में स्थित है। सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है? सिस्टर निवेदिता कहा जाता है मार्गरेट नोबल को। इसको याद कैसे रख सकते हैं? इसको याद रखने की ट्रिक भी देखते हैं। सिस्टर होती है जो बहन लोग, वो हमारे लिए क्या करती हैं? मार्ग दिखलाती हैं। क्या दिखाती हैं? मार्ग दिखाती हैं, है ना। तो सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोबल, आसानी से याद रख सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अभी यहाँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वो नीति आयोग के अध्यक्ष भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय भानु अथैया थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। इसको याद कैसे रख सकते हैं? रक्षा अकादमी, रक्षा करते हैं, रक्षा देहरादून में है। देहरा यानी कि जो हरे पेड़ होते हैं वे हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं। आसानी से याद रख सकते हैं। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में जब भूलते हैं तो उस टाइम पर सिर्फ ट्रिक ही काम आती है। इस चैनल पर ट्रिक के माध्यम से जीके, एमपीजी के, हिस्ट्री, पॉलिटी सब कुछ पढ़ाया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। 2 पासे एक साथ फेंके गए, कुल 10 या अधिक नंबर आने की संभावना निम्न के बराबर है। 2 पासे फेंके गए हैं तो एक साथ, तो कुल 10 या 10 से अधिक नंबर आने की संभावना निकालना है। तो सबसे पहले 10 या 10 से अधिक कैसे आ सकते हैं? एक पर 4, दूसरी पर 6 आया हो तो 10 हो जाएगा। एक पर 4, दूसरे पर 6, ऐसे में 10 हो जाएगा। इसके अलावा पहले पर 5, दूसरे पर 5 भी, तो 10 हो जाएगा। इसके अलावा पहले पर 5, दूसरे पर 6, तो 11 हो जाएगा, यानी 10 से अधिक। इसके अलावा पहले पर 6, सेकंड वाली पर 4, ये 10 हो जाएगा। पहले पर 6, सेकंड वाली पर 5, ये भी 11 हो जाएगा। पहली वाली पर 6, सेकंड वाली पर 6, ये भी 12 हो जाएगा, जो कि 10 से अधिक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने होंगे? 6 होंगे। और जब 2 पासों को फेंका जाता है तो कितने संभावित परिणाम होते हैं? टोटल एक पर होते हैं 6, तो दोनों पर कितने हो जाएंगे? 6 6 36। तो संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 6 एकम 6, 6 6 36, तो कितनी आ जाएगी संभावना? 1/6। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव किसे कहा जाता है? संगीत कला का विद्वान
सदैव किसे कहा जाता है? तानसेन को। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। इनको और क्या कहा जाता है? तन्ना मिश्रा भी कहा जाता है। तानसेन कहाँ से संबंधित थे? तानसेन ग्वालियर घराने से संबंधित थे। ओके, ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषम ज्ञात कीजिए। इसमें अलग बढ़ अलग कौन सी संख्या है उसको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो 20 20 है ये सम संख्या है, बाकी कोई भी सम संख्या नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सभी नाटक हैं जो फोकस ने लिखे हैं। ये सभी नाटक कालिदास ने लिखे हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। कबीर की भाषा को किसे क्या कहा जाता है? साधक कड़ी भाषी या खिचड़ी भाषी। पंचमिल खिचड़ी का प्रयोग किया है इन्होंने। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुण, बशीर, चार्ल्स, धन्य तथा इलेनी एक पंक्ति में बैठे हैं। चार्ल्स एकदम कहाँ पर है? चार्ल्स है एकदम मध्य में। चार्ल्स है मध्य में और बशीर एक छोर में है। उसके बाद अरुण बैठा है। एक और कौन है? बशीर है। बशीर के बाद कौन बैठा है? अरुण बैठा है। दूसरे छोर पर कौन है? वह इलेनी के बगल में है। दूसरे छोर पर यहाँ कोई होगा, किसके बगल में? इलेनी के बगल में। तो यहाँ पर देखो कौन शेष रह गया है? इलेनी हो गया है, चार्ल्स, बशीर, अरुण, सिर्फ धन्य रह गया है। तो कौन होगा यहाँ पर? धन्य होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। देखना है इस श्रृंखला में कौन सा क्रम उपस्थित है। पाँच के पश्चात 9। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 4 का। 9 के पश्चात 17। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। 17 के पश्चात है 29। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर है 12 का। तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा? 4 4 का डिफरेंस है ना सभी में। 4 4 आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 29। इसमें ऐड कर देंगे 16। 9 में 6 ऐड किया, 15 की 5 हासिल 1, 2 1 3 1 तो 4 हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 45। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर किस कॉलम में कौन से आएंगे तो देखना है। यहाँ पर ए 3 बार ए हो जाएगा। इसके पश्चात बी है। यहाँ पर ए रख देंगे यदि तो 4 बार ए हो जाएगा। इसके पश्चात यहाँ पर ए रख देंगे। यहाँ पर 3 ए हैं, 3 ए, इसके पश्चात बी आ जाएगा। और जो इस वाले कॉलम में भी ए होगा, इस वाले कॉलम में भी ए होगा। तो ए कितनी बार हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 बार। इसके पश्चात बी आएगा। तो
3, 3 के बाद 5 है, यही क्रम चल रहा है। यानी कि पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में ए, चौथे वाले में बी, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर 2 के पश्चात 5 आया है, कितने का डिफरेंस है? 3 का। 5 के पश्चात 9, कितने का डिफरेंस? 4 का। 9 के पश्चात 14 है, कितने का डिफरेंस? 5 का। 14 के बाद 6 का डिफरेंस आएगा ना यहाँ पर, तो कितने हो जाएंगे? 14 है 6 20। 20 के पश्चात यहाँ पर 7 का डिफरेंस, तो 20 और 7 कितने हो जाएंगे? 20 और 7 27 हो जाएंगे। तो इसमें क्या आया है? 20, यानी कि इस ब्लैंक में क्या आएगा? 20। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता? 2016 में एशियाई चैंपियंस हॉकी टूर्नामेंट हमारे देश भारत ने जीता 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जी कानिया थे। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय यहाँ यानी कि गोरखपुर में स्थित है। वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम और राष्ट्रीय गीत जन गण मन ये कब स्वीकृत किए गए थे संविधान सभा द्वारा? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किए गए थे। क्या? वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। इसमें से गलत संयोजन पहचानना है। यहाँ पर 1 के पश्चात 3, कितने का डिफरेंस है? यहाँ पर 1 में मल्टीप्लाई किया 2 से, 1 दूनी 2 और प्लस 1 ऐड किया 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई किया 2 का, 3 दूनी 6 प्लस 1 ऐड किया तो 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 में मल्टीप्लाई किया 2 से, 15 दूनी 30 प्लस 1 ऐड किया 31 हो जाएगा। इसी प्रकार 31 में मल्टीप्लाई किया 2 से, कितना हो जाएगा? 62 प्लस 1 मल्टीप्लाई किया कितने हो जाएंगे? 63, जो कि यहाँ पर 65 है। तो ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 65, जबकि वहाँ पर कितना आना चाहिए था? 63। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि PLUTO को इस प्रकार से कोडित किया जाता है तो एग्जिस्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? यहाँ पर देखते हैं। PLUTO को क्या कर दिया है? PT यहाँ से पलट दिया है। P यहाँ से ये यहाँ का T आगे आ गया है और U का कुछ नहीं हुआ है, L यहाँ पर आ गया है, O जहाँ था वहीं है, 2 बदले हैं ये वाली। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? S आ जाएगा आगे, I X इसके पश्चात T,
ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस में मैच कर रहा है देखिए, तो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि वायरस को इससे कोडित किया जाता है तो एलिमेंट को कैसे कोडित किया जाएगा? V के पश्चात W आया है, G के पश्चात H I आया है, एक का डिफरेंस। R के पश्चात यहाँ पर 2 का डिफरेंस हो गया है। Q के पश्चात RST 3 का डिफरेंस, एक एक बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी प्रकार से E के पश्चात यहाँ पर क्या आएगा? पहले F, यहाँ पर है L, तो L के पहले G आएगा यहाँ पर, क्योंकि G के पश्चात एक का डिफरेंस K, इसके पश्चात L होगा। E के पश्चात यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर H आएगा, 2 का डिफरेंस चाहिए है। E के पश्चात FG छोड़ देंगे, H आ जाएगा। यहाँ पर है M, तो यहाँ क्या आएगा? 3 का डिफरेंस होना चाहिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आएगा I के पश्चात JKL, यहाँ पर M हो जाएगा। यहाँ पर है E, यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए? अब 4 का। तो E के पश्चात GHIJ, यहाँ पर एलिमेंट, इसको कैसे कोडित कर सकते हैं? E के पश्चात क्या आएगा? F, L है यहाँ पर, तो L के पश्चात यहाँ पर 1 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहाँ पर आएगा J के पश्चात K L, 1 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर E, यहाँ पर 2 का डिफरेंस, E के पश्चात FG, 2 का डिफरेंस, H यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर M है, तो M के लिए यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 3 का, तो यहाँ पर क्या आएगा? I के पश्चात JKL, 3 का डिफरेंस, यहाँ पर M होगा, और यहाँ पर है E, तो यहाँ पर कितने का? 4 का डिफरेंस होना चाहिए। FGHI, और यहाँ आएगा J, यहाँ N, तो N के पहले यहाँ पर क्या आएगा? G, कितने का डिफरेंस? 5 का, और इसी प्रकार से T, यहाँ पर कितने का डिफरेंस? 6 का डिफरेंस होना चाहिए। T के पश्चात U, V, W, X, Y और Z, तो Z के पश्चात यहाँ क्या आ जाएगा? A आ जाएगा। तो ये देखिए किस में है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लुप्त संख्या को पूरा करना है। यहाँ पर एक के पश्चात क्या है? 9 है, कितने का डिफरेंस है? 8 का। यहाँ पर 9 के पश्चात 17, कितने का डिफरेंस है? 8 का। 17 के पश्चात यहाँ पर है 33, कितने का डिफरेंस है इनमें? तो इनमें हो जाएगा 16 का। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 16 का। 33 में 16 जोड़ेंगे, 3 6 9, 3 1 4,
और इसमें भी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या आएगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खास कोड भाषा में जैक नोर टेक का अर्थ नॉलेज इज ट्रूथ टैप। इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछा जाता है कोई भी वर्ड कि ऑलवेज के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जेस नोर टेक का अर्थ नॉलेज, इसमें देखो कौन कौन से कट सकते हैं। सबसे पहले TEC कट जाएगा। इसके पश्चात देखते हैं LEC से ये भी कट जाएगा। ओके, इसके पश्चात क्या कट सकता है, नॉलेज से ये नॉलेज कट जाएगा। पूछा क्या है, ऑलवेज के लिए कौन सा शब्द आएगा। यहाँ पर JEC से जेस कट जाएगा। बचा क्या है, PER पर यहाँ पर बचा है ऑलवेज। तो जो पर के लिए PER के लिए कौन सा आ जाएगा, ऑलवेज। तो यहाँ पूछा ऑलवेज के लिए PER हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, सुनिम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कौन कैंसिल हो सकता है। यहाँ पर लिस्टों से ये लिस्टों कैंसिल हो जाएगा। म्यूजिक से ये म्यूजिक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और पूछा है सुनिम का, यहाँ पर मेक से ये मैग हो जाएगा। यहाँ बचा है सिर्फ सुनिम और यहाँ पर लिसन, तो इससे हो जाएगा। तो सुनिम के लिए कौन सा हो जाएगा, लिसन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्रश्न में अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, उनमें शेष को छोड़कर सभी समानता प्रदर्शित करते हैं, बताइए विषम कौन सा है, उसको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखते हैं कौन सा क्रम उपस्थित है सभी में। U भी UWY PRT MNOACE। यहाँ पर U के पश्चात भी छोड़ा है, WX इसके पश्चात Y आया है, P के पश्चात QR S छोड़कर T आया है, MN ये इसमें नहीं छोड़ा है, N नहीं आना चाहिए यहाँ पर, यह हट के है सबसे। ऑप्शन नंबर 3 तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र कहाँ आयोजित किया हुआ था। तो राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वां सत्र मैसूर में हुआ था, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। इस क्वेश्चन को अभी क्रॉस करते हैं। कथन और निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पशु हैं जो वो क्या हैं, पक्षी हैं।
ये पक्षी हो जाएंगे। सभी जीव पक्षी हैं, यहाँ पर जीव हो जाएंगे। सभी जीव क्या हैं? पक्षी हैं, क्योंकि पूछा है निष्कर्ष में सभी पशु पक्षी हैं। सभी पशु पक्षी हैं क्या? ये नहीं है, सभी पशु थोड़ी हैं पक्षी। सभी पक्षी जीव हैं, सभी पक्षी जीव भी नहीं हैं। तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक बार पुनः देखते हैं। कुछ पशु क्या है? पक्षी हैं। सभी जीव पक्षी हैं। सभी जीव हैं जो वो क्या है? पक्षी हैं, ये जीव होंगे। तो यहाँ निष्कर्ष है सभी पशु पक्षी हैं। सभी पशु पक्षी हैं क्या? नहीं हैं। सभी पक्षी जीव हैं। सभी पक्षी भी जीव यहाँ पर नहीं हैं। तो इसका राइट आंसर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, जो कि शायद मुझे तो मिस्टेक लग रहा है। यहाँ पर ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण। यहाँ पर ये देख सकते हैं, जब सभी जीव पक्षी हैं तो सभी पक्षी भी जीव हो सकते हैं, इसलिए निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ वर्ग आयत हैं। कुछ वर्ग क्या हैं? आयत हैं। सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं। आयत हैं जो वो सभी क्या हैं? समांतर चतुर्भुज हैं। निष्कर्ष में क्या पूछा है? सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं। सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं? नहीं हैं, लेकिन सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज थोड़ी हैं आयत। तो राइट ये कैंसिल हो जाएगा। कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं, हाँ कुछ तो हो जाएंगे। तो इसका केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसका राइट आंसर यानी कि ये निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ कृमि इल्ली हैं। कुछ कृमि हैं, वो क्या हैं? इल्ली हैं। कुछ तितलियां इल्ली नहीं, सॉरी, कुछ इल्ली तितलियां हैं। कुछ इल्ली हैं जो वो क्या हैं? तितलियां हैं। निष्कर्ष में क्या देखा है? कुछ तितलियां इल्ली नहीं हैं। कुछ तितलियां इल्ली नहीं हैं। कुछ हैं और कुछ नहीं हैं। कुछ इल्लियां कृमि नहीं हैं। कुछ इल्लियां हैं, कृमि नहीं हैं। हाँ तो कुछ हैं और कुछ भी नहीं हैं, जो कि ये राइट आंसर है। ये वाला भी राइट आंसर है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करती हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो कुछ कृमि हैं, यहाँ पर ये इल्ली हैं, जबकि कुछ इल्ली तितलियां हैं। कुछ इल्ली भी क्या है? तितलियां हैं। तो कुछ तितलियां इल्ली नहीं हैं। कुछ तितलियां इल्ली नहीं हैं, लेकिन कुछ तो हैं, ये बोल रहा है कुछ नहीं है। तो यहाँ से में कैंसिल हो जाएगा। कुछ इल्लियां कृमि नहीं हैं, कुछ इल्लियां कृमि नहीं हैं, तो ये भी कैंसिल, यानी कि निष्कर्ष ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी पर्स हैंडबैग हैं। सभी पर्स हैंडबैग हैं। कुछ हैंडबैग बैकपैक हैं। कुछ हैंडबैग हैं जो वो क्या है? बैकपैक हैं, ये है। कुछ पर्स बैकपैक हैं। कुछ पर्स बैकपैक हैं, तो कुछ हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते हैं। जो बैकपैक हैंड हैं वे पर्स नहीं हैं। ये कुछ ऐसी कंडीशन में कट जाता है। और जो बैकपैक हैंडबैग हैं, जो बैकपैक हैंडबैग हैं, वो पर्स नहीं हैं। हो सकता है वे पर्स भी हों, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी कि ना तो 1 ना ही
2 अनुसरण करता है। गलत संयोजन पहचानिए। इसमें क्रम निश्चित है, गलत संयोजन पहचानना है। 32 के पश्चात 35 कितने का डिफरेंस है? 3 का। 35 के पश्चात 37, इसमें कितने का डिफरेंस है? 2 का। जबकि यहाँ पर 3 का है तो यहाँ भी 3 का होना चाहिए। तो 35 के पश्चात 3 का डिफरेंस तो यहाँ पर आएगा 38। 38 के पश्चात 3 का डिफरेंस यहाँ हो जाएगा 41। 41 के पश्चात 3 का डिफरेंस यहाँ हो जाएगा 44। 44 के बाद 3 का डिफरेंस ऐड किया 3 तो हो जाएगा 47, जो कि यही क्रम सभी में है। तो ये गलत कौन सा है? 37। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगली आकृति कौन सी आएगी? इसमें नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी होगी? सबसे पहले इसको यहाँ से इस वाले सामने यहाँ पर इसको भर दिया है, और अगले वाले में इसको क्या है? एक घुमा दिया है, यहाँ से यहाँ कर दिया है ये, और नेक्स्ट वाले में इसको इसके सामने वाले को भर दिया है ये। तो अगले वाले में फिर ये घूम जाएगा, इस वाला भरा होगा यह वाला। देखते हैं कौन से में भरा है। ऑप्शन में फर्स्ट में ही है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्रम में अगली पंक्ति कौन सी होगी? सबसे पहले एक लाइन के पश्चात ये आधी लाइन, फिर इसको पूरा किया, फिर ये इसको इसके पास आधी लाइन, फिर यहाँ पर भी अगले स्टेप में आधी लाइन हो जाएगी। देखिए कौन से? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो कौन सा विकल्प बनता है? यदि 2 वर्ग ये अतिव्यापित होते हैं, यानी कि एक दूसरे को जब ऐड किया जाता है, तो कौन सा विकल्प बनता है? सबसे पहले इसमें ये जब दोनों ऐड होंगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी? ऐसी बनेगी, है ना, ये वाली ऐसी बनेगी। और नीचे यहाँ देखते हैं, जब ये दोनों ऐड होंगे तो कौन सी कंडीशन बनेगी? तो जब ये सभी जुड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ये वाली कंडीशन बनेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलीकरण कीजिए। इसका सरलीकरण करना है। स्क्वायर बारी फॉर्मूला लगेगा इसमें, और कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे पहले होता है a-b का होल स्क्वायर बराबर a वर्ग माइनस 2ab प्लस b वर्ग, ये वाला कंडीशन लग जाएगा। तो सबसे पहले a का स्क्वायर मतलब करनी 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान करनी 3, b का मान क्या हो जाएगा? करनी 3, 1/करनी 3 प्लस b का स्क्वायर यानी 1/करनी 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 3 आ जाएगा, माइनस ये कट जाएंगे 2, प्लस यहाँ पर क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 1/3, यहाँ पर 3 + 1/3 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? 4/3 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो 4/3। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है। जबकि अभी से
15 वर्षों बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। वर्तमान में पिता की आयु क्या है? सबसे पहले वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? 3 गुनी। देखते हैं वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी है? x, तो पिता की कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। जबकि अभी से 15 वर्षों बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी होगी? 2 गुनी होगी। पुत्र की आयु है x, तो 15 वर्षों बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? x में 15 जोड़ देंगे तो पिता की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु की सिर्फ 2 गुनी होगी। अब तो x धन 15 में अब क्या करना पड़ेगा? सिर्फ 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 गुनी है तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा? 2x प्लस 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? यही रहेगा। जब x इस साइड आएगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ x, 30 उस साइड जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के, तो ये घटेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर x इक्वल टू यहाँ पर माइनस के 13, तो जब क्या बचेगा? यहाँ पर 15 है माइनस का, तो यहाँ इसका माइनस का कोई मतलब नहीं रहता है। x बराबर कितना आ गया? यहाँ पर 15 है। क्या पूछा है? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु क्या मान थी? 3x, 3x का मान कितना है? 15 है। 15 तिया 45, 45 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3H राइट आंसर। ओके, ये सभी क्वेश्चन नोट करते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। MP पुलिस, SI, पटवारी, SSC के लिए मैथ, रीजनिंग सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं तथा इसके फर्स्ट क्लास यानी कि 19 अगस्त का पेपर सॉल्व करा दिया गया है, तो आप हमारे चैनल प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले ये देखते हैं कौन उत्तर होता है। ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम, उत्तर, ये हो जाएगा दक्षिण। एक व्यक्ति कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ये 4 किलोमीटर कितना चल गया? यहाँ से उत्तर की ओर चल गया। इसके पश्चात किस ओर मुड़ता है? दाहिनी ओर। कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है। ये 3 किलोमीटर चल गया। आरंभिक अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये वाली न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी? तो इसमें ये हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पर वो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा, यानी कि दोनों का वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगी x, तो यहाँ पर 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, यहाँ पर x का वर्ग होगा, तो यहाँ हो जाएगा 25, वर्ग है तो वर्ग से जब कैंसिल हो तो x बराबर कितना आएगा? 5, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी कैंसिल। निम्न में दिए गए 4 पदों में से कौन सा ठीक समान नहीं है? थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है कोई, तो देखिए कौन सा नहीं है समान। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर स्त्रीलिंग में यहाँ पर 2 बार आर का प्रयोग हुआ है, जबकि सभी में 1 बार आर का प्रयोग हुआ है। इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस रहता है, वही चेक करना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा है? फर्स्ट वाला। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। औसत निकालिए।
औसत निकालने के लिए क्या होता है पूर्ण आंकड़ों का योग और अपूर्ण में आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले इनका योग करना पड़ेगा। जब इनका योग करेंगे तो कितना आएगा, बाईस म्हणजे 38 ऐड करेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 60। 60 में ये 58 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 118 है, और 118 है, ये 78, ये 24 और ये 14 है। सभी को ऐड करेंगे। 24 की 4 हासिल 2, 1 7 8, 2 10, 11 है, 12 है, 13 है कि 3 हासिल 1, 1 1 2 हो जाएगी 234। कितनी है टोटल प्रेक्षण, 1 2 3 4 5 6, 6 से लगा देंगे इसमें भाग, 6 3 18 है। यहाँ कितने बचेंगे 5 हो जाएंगे 54, 6 नाम 54। औसत कितना आ जाएगा 39। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:6। इसका आंसर सॉल्व कीजिए, कमेंट करें फास्ट। एक्स तथा वाई की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:6। 7 वर्षों के बाद क्या हो जाएगा, तो 5x/6x है। कितने वर्षों बाद, 7 वर्षों बाद, यानी कि 7 दोनों में ऐड कर दिया, कितना हो जाता है 6:7। तो सिंपल एक्स की वर्तमान आयु क्या है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें 7 पन्ने 35 एक्स हो जाएगा, प्लस 7 तियाँ 49 बराबर 6 छः 36 एक्स, प्लस 6 7 42 हो जाएगा। 36 एक्स 35 एक्स इस साइड जाएंगे तो कट जाएंगे, बचेगा एक्स सिंपल। जब यहाँ पर उनचास में से ये 42 घटेगा तो बचेगा 7। एक्स की वैल्यू कितनी है 7 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स की कितनी थी 5, तो 5x, एक्स का मान कितना आया है अपना 7, तो 7 क्रॉस 5 7 पौने 35, तो 35 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप 8 की पावर 224 का विस्तार करेंगे तो अंतिम अंक क्या होगा, इसका अंतिम अंक बताना है। तो जब भी 8 की पावर इतनी सारे अंक दिए हों तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करेंगे इस पावर को। तो यदि 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 की पावर क्या होगी, वहाँ पर 6 होगी। तो देखिए 224 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 पंचे 20, यहाँ पर 2 4 6 24 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर 8 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। यदि ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 225 था होता यदि, तो यहाँ पर सिर्फ एक शेष बचता, तो 8 की पावर हो जाती 6 और यहाँ पर शेष बचता 1, यानी 8 के ऊपर 1 की पावर लगा देंगे तो फिर 8 6 48 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला अंक आता 8, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 424 किससे 4 से, तो इसलिए 8 की पावर क्या आ रही है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि आप से इकाई के अंक निकालते की ट्रिक नहीं बनती है तो उसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। 60 छात्रों की एक कक्षा में 2/3 भाग लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या निम्न होगी। 60 छात्र हैं टोटल, लड़के कितने हैं? 2/3। तो देखते हैं, 3 दूनी 6, 20 दूना 40, लड़के टोटल कितने हैं? 40। तो 60 में से 40 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 20। 20 क्या होंगे? लड़के। तो लड़के 20 होंगे, सॉरी लड़कियां, लड़कियों की संख्या 20 होगी। सॉल्व, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। √3 दी रखी है तो 216 किसका होता है? 6 का। इसमें से 6 बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते 216 को 6 क्रॉस 6 क्रॉस, और 125 को 5 × 5, इसका ये बन जाएगा। तो 6 क्रॉस 5 बाहर आ जाएगा, 6 पंजे 30, 30 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या और उसके 1/3 का योग 24 है तो संख्या निम्न है। ये क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है? तो कौन एक अम्ल नहीं है? HCl गैस। यहाँ से साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग गए हैं जो, तो साइंस भी बहुत महत्वपूर्ण है। 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के भी पूछे जाते हैं। तो कौन सा यौगिक अम्ल नहीं है? HCl गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नदी के किनारे खड़ा है कोई व्यक्ति, वह पानी में क्या देखता है? मछली को देखता है। तो उसे मछली कैसी दिखेगी? तो सभी को मालूम है, यदि पानी में अपन जाते हैं यदि कभी, तो किनारे मछली दिखती हैं, वो पानी से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उनके विकर्ण 18 है और 12 हैं? सिंपल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण है 18 है, दूसरा विकर्ण है 12 है, 2 एकम 2, 2 एकम 18, 12 नम्मा 108, ये राइट आंसर हो जाएगा। अड़तालीस घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3:2:1 है तो उसका पार्श्विक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? सबसे पहले पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। आयतन कितना है? आयतन दिया है 48 घन सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, यानी कि लंबाई चौड़ाई क्रॉस ऊंचाई। तो 3x 2x और x हो जाएंगी इनका ऊंचाइयों का जो। तो देखते हैं, तीनों का कर दिया मल्टीप्लाई, टोटल कितना है आयतन? 84। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर, x का x में x² हो जाएगा, फिर x में होगा तो x घन हो जाएगा। यहाँ पर है 48, तो 6 8 48, x का जब घन करेंगे तो कितना है? 48 है, सॉरी 8 है। तो इस साइड 8 को क्या लिख सकते हैं? तो इस साइड ये पावर 3 की आएगी, क्यूब 8 का क्यूब क्या होता है? 2, बाहर निकल आएगा तो x का मान हो जाएगा 2। तो यहाँ पर क्या पूछा है? x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पर L, V और H तीनों के लिए L का मान क्या है? 3। तो 3 में x की वैल्यू रखेंगे
तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। बी का लिए क्या हो जाएगा 4, एच के लिए कितना हो जाएगा 2। तो सभी के मान आ चुके हैं। अब क्या करना है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2L + B क्रॉस H। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो L + B, L का मान है 6, ये 6 में 10, 6 4 10 हो जाएंगे, क्रॉस 2 तो 10 दूनी 20 और 20 दूना क्या हो जाएगा 40। 40 से राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाली सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है। प्लास्टिक कवर क्यों चढ़ा दिया जाता है, इसलिए चढ़ा दिया जाता है, सभी को मालूम है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है विद्युत का होता है कुछ अलग, ताकि हम करंट नहीं लग सके, हमें करंट से बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, तथा यदि आपको इसका PDF चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करें, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। निम्न में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। जीवाणु कोशिका यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। हृदय किससे बना होता है, पेशी ऊतक से। पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिन्हित करें। पट्टीदार पेशी अनैच्छिक होती हैं। निम्न प्रदत्त सूची में उस वस्तु का चयन कीजिए जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बिजली प्राकृतिक संसाधन नहीं है, जबकि जल वायु मृदा ये सभी कैसे संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। विलीन रूप में पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के डैश ब्लैंक्स द्वारा किया जाता है, तो रुधिर के प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है 49:81 है, तो परिधि का अनुपात क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो एक का r का मान हो जाएगा r1, दूसरे का हो जाएगा r2। कितना है 49/81, पाई से पाई कैंसिल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, r का मान 7 हो जाएगा, 7×49, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9×81 होता है। r1 की वैल्यू क्या आ गई 7, r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। यहाँ पर क्या पूछा, उनकी परिधि का अनुपात। परिधि क्या होती है 2πr1, सेकंड वाले के लिए 2πr2 हो जाएगी। 2π से 2π कैंसिल, r1 की वैल्यू 7, r2 की 9, 7:9। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक चतुर्भुज के कोण 3, 7, 6:2 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। इसके लिए मालूम है चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है 360 अंश। सभी को ऐड कर देंगे तो 3x + 7x + 6x + 2x इक्वल क्या होगा 316। तो 3 7 10x + 6x 16x + 2 18x बराबर 360 हो जाएगा। 18 दूनी 36, x की वैल्यू आ जाएगी 2। सबसे छोटा है 2x, तो 2x की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा 14, यानी कि 40 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा इसका। यदि एक सोफा सेट का विक्रय मूल्य 10% छूट सहित 9,000 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य निम्न है। छूट कितनी है 10%, छूट है कितनी 10%, यानी कि कितने में बेचा जा रहा है
तो ये बेचा जा रहा है 90 में। टोटल 100 तो कितने का है? 9,000 रुपये का। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू क्या है? 9,000। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? 1,000। तो टोटल है 10। 10 की कितनी हो जाएगी? 10 के लिए हो जाएगा 10,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि घर्षण में वृद्धि की जा सके, ब्रेक आसानी से लग सकें, इसलिए खांचे बनाए जाते हैं। प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत क्या है? लाल शैवाल। विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने एमपी पुलिस 20 अगस्त शिफ्ट फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन देखा है। तो आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो करें तथा फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। कमेंट में बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके पश्चात एमपीजी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी सभी सब्जेक्ट ट्रैक के माध्यम से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।